साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वास्तु टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज बात करेंगे तुलसी के पौधे के विषय पर। वास्तु में तुलसी के पौधे का महत्व और आपके घर के वातावरण को एक तुलसी का पौधा किस प्रकार से आनंदपूर्ण और सुखी बना सकता है, इस विषय पर। तो तुलसी के पौधे से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाला हूँ। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि तुलसी का पौधा हमें किस दिन लगाना चाहिए। साथियों तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छा दिन बृहस्पतिवार होता है, गुरुवार का दिन होता है। इस दिन आप तुलसी को लगाएं और लगाते समय मुहूर्त का भी ध्यान रखें। सामान्यतः राहु काल में न लगाएं और तुलसी के पौधे को उत्तर या पूरब की तरफ मुख करके लगाएं। थोड़ा सा हल्दी भी डाल लें जब आप तुलसी का पौधा लगा रहे हो तो, और गमले में लगाएं। ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते समय अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। साथियों तुलसी के पौधे की दिशा उत्तर या पूरब होनी चाहिए। ये सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। तुलसी के पौधे को पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी मिले, प्रकाश मिले, तो ये आपके घर के वातावरण को और अच्छा और सुखी बना सकती है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम के मध्य में नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके घर का कर्जा बढ़ सकता है और आपके घर का वातावरण भी खराब हो सकता है। इसलिए तुलसी के पौधे को उत्तर या पूरब में ही लगाएं, गमले में लगाएं और ऊंचाई पर लगाएं, अर्थात किसी मेज पर, स्टूल पर या कोई ऐसा स्थान बनवा लें जहां आप तुलसी के पौधे को रख सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है तुलसी के पौधे का पूजन। तुलसी के पौधे का पूजन वैसे तो नित्य प्रतिदिन स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए, धूप बत्ती जलानी चाहिए और घी का दिया भी जलाना चाहिए। बृहस्पतिवार को तुलसी के पौधे की विशेष पूजा की जानी चाहिए और उस दिन तुलसी को दूध, पुष्प, जल, उसके अलावा धूप बत्ती और घी का दिया जलाकर पूजा की जानी चाहिए और ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही तुलसी को जल देते समय आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। ये काफ़ी आपके घर में सुखी और समृद्धि को लाने में सहायक सिद्ध होगा। तुलसी को जल देते समय आपको बोलना चाहिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते त्वम नमस्तुते ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। साथियों तुलसी की पूजा रविवार को और एकादशी को नहीं करनी चाहिए और तुलसी के पौधे को रविवार, शनिवार, बुधवार और एकादशी को नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे का दान करना बहुत शुभ माना जाता है और ये काफ़ी पुण्य वाला कार्य भी होता है। तो तुलसी के पौधों को आप दान कर सकते हैं किसी व्यक्ति को जो अपने घर में लगा करके उसकी पूजा करे, तो आपका भी सौभाग्य बढ़ेगा और उसका तो बढ़ेगा ही। ठीक है साथियों, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा की विशेष महत्ता होती है और पूरे कार्तिक मास में सुबह और शाम तुलसी माता के आगे एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और देव उठान एकादशी के दिन तुलसी का विवाह घर में संपन्न कराना काफ़ी महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है, खासतौर से ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जिनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहिए देव उठान एकादशी के दिन, और आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर धूमधाम से तुलसी को नए वस्त्र पहना करके और सजा करके और गीत संगीत के साथ में देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराना चाहिए। साथियों तुलसी के साथ भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु को आप तुलसी के साथ रख सकते हैं। ये शालिग्राम भगवान विष्णु ही थे और ये तुलसी पूर्व जन्म में राक्षस राज जलंधर की पत्नी वृंदा थी और वृंदा के श्राप से ही भगवान विष्णु पत्थर के बन गए थे और फिर उसी रूप में शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा की जाती है। तो साथियों तुलसी में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम रख सकते हैं, परंतु तुलसी और भगवान शंकर की पूजा एक साथ नहीं की जा सकती। तो तुलसी के गमले में आप शिवलिंग नहीं रखेंगे और साथ ही तुलसी और गणेश की भी पूजा एक साथ नहीं की जा सकती, इसलिए भगवान गणेश की कोई प्रतिमा भी तुलसी के साथ नहीं रखनी चाहिए। ये भी ठीक नहीं होता है।
साथियों, तुलसी सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी। अंतर यह है कि रामा तुलसी के पत्ते बहुत हरे होते हैं, तना भी हरा होता है, पत्तियां भी चौड़ी होती हैं और इस प्रकार के तुलसी अपने घर में लगाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और सौभाग्य भी बढ़ता है। आपके घर का वातावरण भी सुखी होता है। और जैसे जैसे ये तुलसी का पौधा बड़ा होता है और जितना हरा होता है, जितना फैलता है, समझ लीजिए आपके घर की समृद्धि उतनी बढ़ने वाली है। परंतु अगर किन्हीं कारणों तुलसी का पौधा मुरझाने लगे तो यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। आपको तत्काल तुलसी के पौधे की देखभाल प्रारंभ करनी चाहिए या उसका स्थान परिवर्तित कर, अगर वो गलत स्थान में रखा हुआ है तो करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास जूठे बर्तन, झाड़ू, पोछा वगैरह नहीं रखना चाहिए। दूसरी तुलसी होती है जिसकी पत्तियां थोड़ी छोटी, हल्की बैगनी कलर की और तना भी थोड़ा काला होता है, जिसे श्यामा तुलसी कहते हैं। श्यामा तुलसी का प्रयोग आयुर्वेद में होता है। ऐसी तुलसी का आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों का नाशक बताया गया है। साथियों, ऐसी तुलसी श्यामा तुलसी को अपने घर में लगाने से आपके घर में अगर किसी की तबीयत बार बार खराब होती है या किसी को बड़ी बीमारी हो गई है तो बीमारी को ठीक करने वाला ये पौधा वरदान साबित आपके घर के लिए हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए, अपने घर में लगाना चाहिए और अपने घर को सुखी और आनंदपूर्ण वातावरण बनाने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साथियों, आप तुलसी को अपने मुख्य दरवाजे पर भी रख सकते हैं, अपने आंगन में भी रख सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि इसकी जो दिशा हो ना सामान्यतः पूरब या उत्तर की तरफ ही हो या वहाँ खिड़कियों से प्रकाश पूरी तरीके से आ रहा हो। इस प्रकार से तुलसी का पौधा आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आप सभी का जीवन सुखी और आनंदपूर्ण रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।